आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार चिकन तंदूरी पिज़्ज़ा जो बनेगा तवे पर, बिना ओवन के, बिना किसी बड़े पतीले के। इस रेसिपी में आपको जूसी तंदूरी चिकन का स्मोकी फ्लेवर मिलेगा, स्ट्रेची मोज़रेला चीज़ की लाजवाब लेयर और घर का बना हुआ सॉफ्ट और क्रिस्पी पिज़्ज़ा बेस। सब कुछ बिल्कुल आसान स्टेप के साथ। न यीस्ट की टेंशन, न प्रूफिंग का वेट, सब कुछ सिंपल इंग्रेडिएंट्स और आपका पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा सिर्फ 25 मिनट में। तो अगर आप भी घर बैठे रेस्टोरेंट स्टाइल तंदूरी पिज़्ज़े का मज़ा लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो ये तंदूरी पिज़्ज़ा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप मैदा। मैं मेजरिंग कप का यूज़ कर रही हूँ। आप लोग जो घर में चाय पीने वाला कप होता है उससे इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। और मैदे को मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। 1 टीस्पून इसमें मैंने चीनी डाली है और हाफ टी स्पून नमक शामिल किया है। ड्राई इंस्टेंट ईस्ट का यूज़ कर रही हूँ और मैं ये वाली ईस्ट यूज़ कर रही हूँ। इंस्टेंट ईस्ट की क्वांटिटी 1 टीस्पून है, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से सारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को पहले मिक्स कर लेंगे ताकि सब चीज़ें आपस में वेल कंबाइन हो जाएं। अब साथ ही 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ। आप लोग ऑलिव ऑयल भी ऐड कर सकते हैं या रेगुलर ऑयल यूज़ करना चाहें तो वो भी शामिल कर सकते हैं। 1 अंडा नॉर्मल टेम्परेचर का इसमें ऐड कर देंगे और साथ ही इसमें आधा कप में नीम गर्म दूध इस्तेमाल कर रही हूँ। खुला लें या टेट्रा पैक, ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। अब तमाम इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको गूंद लेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे घर में हम आटा गूंदते हैं रोटी पकाने के लिए। जब तक ये डो स्मूथ और इलास्टिक ना हो जाए जब तक आपने इसको गूंदना है। और अब इसमें पानी या दूध का इस्तेमाल नहीं करना। वैसे तो ये परफेक्ट मेजरमेंट्स है, लेकिन आपको लगे कि डो अभी भी ड्राई है तो इसमें आप 1 या 2 टेबल स्पून नीम गर्म दूध के ऐड कर सकते हैं। अब इसे कवर कर कर रखना बहुत ज़रूरी है। इसको हमें रेस्ट देना होगा ताकि ये सेट हो जाए और रोलिंग के लिए रेडी हो जाए। उससे पहले इस पे 1 टीस्पून मैंने डाला है ऑयल। अच्छी तरह से ब्रश कर देंगे और इसको कवर करके 2 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर रखेंगे, जैसे ओवन वगैरह। और ओवन नहीं है तो किसी साफ़ कपड़े या फिर टॉवल वगैरह से भी आप इसे कवर करके रख सकते हैं। तो चलिए अब चिकन की मैरिनेशन कर लेते हैं, जिसके लिए ली है यहाँ पर मैंने 250 ग्राम बोनलेस चिकन। अब इसमें 1 टीस्पून डाल रही हूँ मैं अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ ही 2 टेबल स्पून इसमें दही ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून इसमें नमक डालेंगे, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। हाफ टी स्पून इसमें पिसी लाल मिर्चों का शामिल कर रही हूँ और हाफ टी स्पून मैं इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ। हाफ टी स्पून इसमें काली मिर्च भी डालेंगे और 1 टीस्पून इसमें धनिया का पाउडर डालेंगे। अब तंदूरी पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो तंदूरी मसाला ज़रूर डलेगा, तो 1 टीस्पून मैंने तंदूरी मसाला डाला है, किसी भी अच्छी ब्रांड का ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून इसमें लेमन जूस डालेंगे। अब अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। चिकन को मिक्स करने के बाद आपने इसको आधे घंटे का रेस्ट देना है। और अगर आप रेस्ट नहीं देना चाहते तो फ़ौरन से इसको तैयार कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आधा घंटा कंप्लीट हो गया है। एक पैन में मैंने डाला है 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। अब जो चिकन मैरिनेट कर कर रखी है ये इस गर्म ऑयल में डाल देंगे और 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पे इसकी खूब अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। इस पॉइंट पर चिकन पानी रिलीज़ करेगी, क्योंकि चिकन का अपना पानी भी है और दूसरा इसमें दही भी ऐड किया है। अब चिकन को गलाना है तो जिस बाउल में मैंने इसे मैरिनेट किया था उसी में ही मैंने आधा कप पानी शामिल करके इसमें ऐड किया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, कवर करेंगे और कवर करके गैस का फ्लेम लो कर देंगे और लो फ्लेम पे इसको 8 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे। और 10 मिनट हो गए हैं यहाँ पे चिकन को पकते हुए। पानी जो इसमें ऐड किया था वो ड्राई हो चुका है। चिकन के पीसेस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो चुके हैं। बस गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, उसको उठाकर आपने एक साइड पे रखना है। अब जिस पैन में आपने पिज़्ज़ा बनाना है उस पैन को ऑयल लगाकर अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे ताकि पिज़्ज़े की डो इसके ऊपर चिपके नहीं। इस काम को भी आपने पहले ही करके रखना है। डो को रेस्ट दिए हुए 2 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं कि डो अच्छी तरह से राइज हो चुकी है, हल्की सी पफ्ड है और सरफेस पर एयरी बबल्स भी नज़र आ रहे हैं, जो प्रूफिंग का परफेक्ट सिग्नल है। अब मैं इसे हल्के हाथों से दोबारा गूंद लूँगी ताकि इसमें से एक्स्ट्रा एयर निकल जाए, डो और भी ज़्यादा स्मूथ और मैनेजेबल हो जाए। ये स्टेप ज़रूरी होता है ताकि जब हम इसे रोल करें तो डो इवनली स्प्रेड हो और पिज़्ज़ा बेस सॉफ्ट और परफेक्टली कुक निकले। ज़्यादा फोर्स नहीं लगानी है, सिर्फ हल्के हाथों से नीडिंग करनी है, बस 1 या 2 मिनट के लिए। देखें डो स्मूथ हो चुकी है। फ्लैट सरफेस पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और अब एक रोलिंग पिन की हेल्प से इसको बेल लेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि डो को ना ज़्यादा पतला बेलना है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा, एकदम मीडियम थिकनेस रखनी है ताकि बेस बिल्कुल परफेक्टली कुक हो जाए, अंदर से सॉफ्ट और बाहर से हल्की सी क्रिस्पी बने।
तो एक लार्ज साइज़ का पिज़्ज़ा मैंने 2 कप मैदे में तैयार किया है। आप लोग चाहें तो 2 मीडियम साइज़ के पिज़्ज़े भी तैयार कर सकते हैं। अब इस ग्रीस हुए हुए पैन में मैंने बेली हुई डो को डाल दिया है और अब मैं डो के एजेस को सॉफ्टली प्रेस कर रही हूँ ताकि ये पैन के शेप में अच्छी तरह से फिट हो जाए। अब मैं एक फोक की हेल्प से डो को हल्का हल्का सा प्रेक कर रही हूँ और सिर्फ सेंटर यानी बीच में से ही आपने इसको प्रेक करना है, किनारों को प्रेक नहीं करना। इस स्टेप का पर्पज़ ये है कि बेस बेकिंग के दौरान पफ ना हो और इवनली कुक हो जाए। प्रेकिंग से स्टीम ईजिली स्केप हो जाती है और बेस अंदर से भी अच्छी तरह से बेक होती है। अब इस डो के ऊपर हम लगाएंगे लाजवाब पिज़्ज़ा सॉस। सेंटर में से स्प्रेड करके इसको एजेस तक लेकर जाना है ताकि ये इवनली स्प्रेड हो जाए और हर बाइट में आपको पिज़्ज़ा सॉस का भरपूर फ्लेवर मिले। ग्रेट हुई हुई मोज़रेला चीज़ मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ और ये मोज़रेला चीज़ अच्छी क्वांटिटी में डालनी है। अब जो चिकन पका कर रखी थी इसके जूसी मसालेदार पीसेस पिज़्ज़े के बेस पर स्प्रेड कर देंगे। हर बाइट में चिकन का ज़बरदस्त टेस्ट हो। एक छोटे साइज़ के प्याज के मैंने क्यूब्स बना लिए हैं और ये भी इसके ऊपर डाल देंगे। एक शिमला मिर्च है, इसको भी मैंने क्यूब फॉर्म में कट करके इसके ऊपर डाल दिया है। साथ ही यहाँ पर कुछ टमाटर के बारीक स्लाइसेस मैंने कट किए हैं, कलर खूबसूरती के लिए ये भी इसमें लगा देंगे। और अब मैं चेडर चीज़ की लेयर इसके ऊपर लगा रही हूँ। इसमें क्रीमी टेक्सचर और थोड़ा सा सॉल्टी फ्लेवर है जो पिज़्ज़े को देगा एक रिच और चीज़ी टच। दोबारा से थोड़ी सी ग्रेट हुई भी मोज़रेला चीज़ की लेयर मैंने इसके ऊपर लगाई है और अब मैं पिज़्ज़े पर ब्लैक ऑलिव्स लगा रही हूँ। इनका टेंगी और सॉल्टी फ्लेवर पिज़्ज़े को देगा एक मेडिटेरियन ट्विस्ट। अब आखिर में ऑरिगेनो और कुटी लाल मिर्चें इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ। ऑरिगेनो पिज़्ज़े को देगा एक हर्बी अरोमा और इटालियन टच, जबकि लाल मिर्च लाएगी एक हल्की सी स्पाइसी किक जो हर बाइट को और भी ज़्यादा फ्लेवरफुल बना देगी। अब पिज़्ज़े को तवे पर पकाएंगे तो एक हैवी बॉटम का तवा आपने लेना है और इस तवे को मैंने गर्म होने रख दिया है हाई फ्लेम पे 2 मिनट के लिए। अच्छी तरह से इसे गर्म करना है और पिज़्ज़े को हम कवर करेंगे एक बड़े साइज़ के पैन से, जिसके लिए एक पुरानी कढ़ाई को मैंने गर्म होने रख दिया है और इसको भी हाई फ्लेम पे गर्म करेंगे 2 मिनट के लिए। और अब पिज़्ज़ा पैन को गर्म तवे पे रख रही हूँ। ये उन लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है जो ओवन के बगैर घर पर मज़ेदार पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं। और इस पिज़्ज़े को गर्म कर देंगे उस पुरानी कढ़ाई के साथ जिसको ऑलरेडी गर्म कर लिया है। तो कोई ऐसा ही पुराना बर्तन या पुरानी कढ़ाई आपने इस्तेमाल करनी है जो पिज़्ज़ा प्लेट को अच्छी तरह से कवर कर सके। पिज़्ज़े के साथ उसको टच नहीं होना चाहिए। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे, इतना ही जितना मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। और अब 25 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पे बेक कर लेंगे। तो अब 25 मिनट हो गए हैं इसको बेक होते हुए। अब चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। पिज़्ज़ा यहाँ पर बेक नज़र आ रहा है। चीज़ कितनी खूबसूरती से मेल्ट हो गई है। फिर भी अपनी तसल्ली के लिए एक टूथपिक मैं इसके एजेस पर इंसर्ट करूंगी क्योंकि एजेस थोड़े मोटे होते हैं सेंटर के कंपैरेटिवली। देखिए टूथपिक बिल्कुल ड्राई नज़र आ रही है। इट मीन्स कि ये पिज़्ज़ा बिल्कुल परफेक्टली बेक हो चुका है। अब इसको केयरफुली उठाकर किचन की फ्लैट सरफेस पर रखेंगे और अब इस गरम गरम पिज़्ज़ा को कट कर लेंगे। हर स्लाइस में चीज़ का स्ट्रेच है और हर लेयर में नज़र आ रही है जूसी चिकन, मेल्टेड चेडर चीज़ और मसाले का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। और ये वो मोमेंट है जिसका सभी को इंतज़ार होता है। टेम्पटिंग चीज़ी और फुल ऑफ फ्लेवर पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी हो चुका है सर्विंग के लिए। तो हमारा गरम गरम चीज़ी फ्लेवर से भरपूर पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है। क्रिस्पी बेस, जूसी चिकन, मेल्टेड चेडर चीज़ और ऊपर से ब्लैक ऑलिव्स और ऑरिगेनो का ज़बरदस्त टच, एकदम टेम्पटिंग और इरेसिस्टिबल। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।